बिहार का जो अभी सिस्टम है जो चरमराया हुआ है उसको लेकर के और बिहार की जो बदनामी हो रही है। आप देख रहे हैं कि बिहार एक तरह से ऐसा शब्द बन गया है, एक गाली हो गया बन गया। जो नाबालिग छात्रा है उसके साथ जिस तरह से बलात्कार के बाद उसके सीने को, उसकी गर्दन को रेत दिया गया, और वो इतना बड़ा जालिम, तो मैं समझता हूँ कि इंसान कितना बड़ा जालिम हो गया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 2025 चुनाव को लेकर के राजनीति चरम पर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे जाएगा, किसको जनता नकारेगी और किसको जनता सर पर बैठाएगी। ये बड़ा सवाल अब उस हर विधानसभा में है। हम बता दें, हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के नेता हैं और ख़ासकर जन स्वराज पार्टी को यहाँ मजबूत किए हैं। ग्रामीण विधानसभा में इन्होंने लगातार काम भी किए हैं और काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ शोएब खां हैं जो कि लगातार जन स्वराज को और भी मजबूत कर रहे हैं ताकि जन स्वराज इस बार सत्ता में, ये इनका मिशन है। लेकिन विगत कुछ दिनों से जो घटनाएं घटी हैं उस पर चर्चा करना आवश्यक है। शोएब जी, आपका स्वागत। धन्यवाद बहुत। जी, अभी आप 15 तारीख को प्रशांत किशोर का संभावित दौरा है, क्या लगता है कि ये इसका उद्देश्य क्या है और क्या मुद्दा क्या है? देखिए, अभी चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, उद्देश्य ये है कि जनता प्रशांत किशोर से रूबरू होना भी चाहती है। तो अब जहाँ जहाँ जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र में, उनको बुलाया जा रहा है। बुला करके जो जनता देखना भी चाहती है, जो लोग हैं, जो अब देखते हैं, जो बहुत लोग सोशल मीडिया से अटैच नहीं हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि प्रशांत जी को देखें। और ऐसे प्रशांत जी ने 5500 गांव में पदयात्रा के माध्यम से अपने आप को दिखाया है कि मैं ही प्रशांत हूँ, मैं ही ये बिहार का बेटा हूँ जो आपके लिए चिंतित हूँ और आपके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। तो प्रशांत जी का प्रोग्राम ये ब्लौर स्टेडियम में 15 तारीख को है, और 15 तारीख में जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता के साथ साथ जितने सदस्य हैं, वो सारे सदस्यगण वहाँ रहेंगे। और प्रशांत किशोर जी अपना चुनावी जो मुहिम चल रहा है, इसमें अपना गुर सिखाएंगे, बताएंगे कि हमें चुनाव कैसे जीतना चाहिए और चुनाव जीतने का हमारा उद्देश्य क्या है। चुनाव जीतने का उद्देश्य जो है वो इस बिहार के बदहाली को लेकर के बिहार को संभालने की ज़रूरत है। इसलिए बिहार का जो अभी सिस्टम है जो चरमराया हुआ है उसको लेकर के, और बिहार की जो बदनामी हो रही है। आप देख रहे हैं कि बिहार एक तरह से ऐसा शब्द बन गया है, एक गाली हो गया बन गया है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए जो एक पीड़ा है प्रशांत के अंदर में, तो वो पीड़ा चाहते हैं कि हम ख़त्म करें अपने जनता के माध्यम से। जनता इस बार सरकार को चेंज करे। जनता जो है वो जो चाहती है, जनता की जो सोच है कि बिहार में जो है वो रोज़गार होना चाहिए, बिहार के अंदर में जो पलायन है वो रुकना चाहिए, बिहार में सुरक्षा चाहिए लोगों को। आज जो सुरक्षा का हाल है, आप देख रहे हैं कि बिहार जिस तरह से आज आपराधिक मामलात जो है वो जिस तरह चरम सीमा पर है, और बेलगाम अपराधी जहाँ तहाँ हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। अभी आप मुजफ्फरपुर की घटना को देखा होगा जो बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला है। 11वीं क्लास की छात्रा, जो नाबालिग छात्रा है, उसके साथ जिस तरह से बलात्कार के बाद उसके सीने को, उसकी गर्दन को रेत दिया गया, और वो इतना बड़ा जालिम, तो मैं समझता हूँ कि इंसान कितना बड़ा जालिम हो गया है। इतनी दुखद घटना है कि कह नहीं सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के अंदर में जो सरकार चल रही है, इनकी नाकामी का ये एक प्रमाण है। अगर सरकार स्ट्रांग होती, प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, लोगों को तुरंत इमीडिएट सज़ा मिले, उनके अंदर में खौफ हो, कानून का डर हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि घटना कंट्रोल हो सकता है। आप लगातार ग्रामीण विधानसभा में मेहनत भी की है, कई जगह आपके विपक्षी को भी खौफ हो गया कि प्रशांत किशोर का ज़्यादा नेटवर्क यहाँ तैयार हो रहा तो नुकसान हो। पिछले कुछ दिनों में ये हुआ कि आपकी जो हाईवे हवेली है उस पर अब कुछ अपराधियों के द्वारा कुछ वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। तो क्या लगता है, ये राजनीतिक साजिश है या फिर इसको अपराधियों के द्वारा किया गया है? क्या मुद्दा क्या था, ये लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, बड़ी साजिश है। जब से मैं जन स्वराज पार्टी में आया हूँ, हमारे साथ कई घटना हो गया है।
आप मब्बी थाना में आप जाके पता कीजिएगा। इससे पहले आज से 3 महीना पहले हमें चेस कर करके हमें मेरी गाड़ी छीनने का या मुझे मेरी हत्या करने का साजिश था, पता नहीं। तो वो तो ये था कि ऊपर वाले का क्रम था कि मब्बी के अंदर में जैसे घुसा मैं अंडरपास में, उसके अंदर में भी ये लोग घुस गए और घुसने का पता नहीं क्या प्रयास था उनका, समझ में नहीं आ रहा था मुझे, या फिर डराने की कोशिश की जा रही हो। खैर वो उसमें पुलिस फ़ौरन आ गई और बहुत हमारे लोग आ गए, क्योंकि रास्ते से ही फ़ोन कर दिया था। तो चेस किया लोगों ने, लेकिन उल्टे दिशा में वो भाग गया, मिला नहीं। ये 12 बजे पौने 12 बजे की घटना थी। दूसरी बार भी हमारे साथ एक रेस्टोरेंट पे घटना हुआ। तीसरी बार भी अभी जो है ये पार्टी के ही लोग हैं। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनको भी मैंने नामजद किया है, जिनका नाम कफील है, वो भी उस पार्टी में हैं। आप एक राशिद नाम का आदमी जो है, जो बिल्कुल गुंडागर्दी पर सब उतरा हुआ, ये भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं और ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और एक बड़े नेता हैं, उनके ये रिश्तेदार भी हैं, अपने आप को ही बताते हैं कि मैं उनके रिश्तेदार हूँ। तो ये भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। एक और आदमी है उसमें, वो भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। तो ये लोग इन दिनों पता नहीं मुझे क्यों परेशान करना चाहते हैं। जब से मैं संभावित प्रत्याशी का बैनर लगाना शुरू किया और लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में पता चला, तो परेशानी बढ़ गई। और जो नेता हैं वहाँ के राजद के नेता होंगे, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, ये सारे लोग हमारे पीछे पड़ गए। तो इससे मैं घबराने और डरने वाला नहीं हूँ, घबरा और डर करके मैं पीछे होने वाला नहीं हूँ। क्या लगता है राजनीतिक साजिश के तहत वहाँ तोड़फोड़ की गई आपको डराने के लिए? निश्चित रूप से राजनीतिक साजिश है ये। उस साजिश के तहत पूरा प्री प्लान काम किया गया है, ताकि इनको जो है क्षति पहुंचाया जाए और इनको डराया जाए। तो मैं तो वो बोलता हूँ कि बेटा हूँ कि डरने वाला नहीं हूँ। मौत तो कभी भी आना है, मरना तो ऐसे भी है। तो मैं ऐसे डर करके न राजनीति किया हूँ और न करेंगे। और जो साजिशें इन लोग की चल रही है, जनता इनके साजिश को समझ रही है। क्षेत्र में इस बात की चर्चा हुई कि आखिर क्या घटना हुई है? निश्चित लोग आगे कहते हैं कि सर फला आदमी जो था ना आपका, वो फला आदमी उसका ही आदमी है, वो उसका ही आदमी है। आपके ये राजनीतिक साजिश चल रही है आपके साथ में, आप घबराइए नहीं। जनता बोल मैं आपके साथ हूँ। तो जितना गलत करेगा उसका बेनिफिट हमें ही होना है, मैं जानता हूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही है और एक द्वेष भावना के तहत ये मामला है। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव को जिस तरह आप पूरे कैंपेनिंग कर रहे हैं क्षेत्र में, तो जनता मोटिवेटेड है प्रशांत किशोर के आइडियोलॉजी पर, और जब ये घटना घटी है तो उसका आपने जवाब क्या दिया? किस तरह से केस हुआ या क्या हुआ, किस तरह से आपने प्रशासनिक कार्रवाई की? देखिए, हम लोग तो कानून पर विश्वास रखने वाले हैं और कानून के साथ चलने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मालूम हुआ, हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। हम तो थे भी नहीं वहाँ पर। जब पुलिस आई और घटना स्थल पर ये मामला हो रहा था, तो उसमें पुलिस ने चेस करके बोलेरो के साथ में जो भाग रहे थे लोग, पुलिस ने पकड़ा है। और उस वक्त तक तो हम थे भी नहीं, हम लोग, मेरे कोई आदमी नहीं थे, सिर्फ मेरा स्टाफ वहाँ काम कर रहा था। पुलिस ने पकड़ करके उस पर FIR हुआ और अभी जेल में है लोग। और 2-3 लोग हैं जो है वो फ़रार हैं। 2-3 क्या 3, 4, 5 लोग हैं जो फ़रार हैं। अभी पुलिस दबिश बनाई हुई है, किसी दिन पकड़ाएंगे। लेकिन इस तरह का मैंने देखा नहीं कि समाज के अंदर में समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। तो ये लोग समाज को भी दूषित कर रहे हैं और समाज से ही कुछ लोगों को एक तरह से आपराधिक बना रहे हैं। गुंडा छवि उनका करना चाह रहे हैं कि उनको भेज रहे, लड़के लोग को यूज़ कर लिया जा रहा है। जो लड़का अभी बेरोजगार बैठा हुआ है उसको गुंडागर्दी पर लोग उतार रहे हैं कि तुम जाओ, तुमको 500, 1000, 2000 रुपये देंगे, तुम तोड़ फोड़ करो। अब पैसे के लालच में वो अगला समझ नहीं पा रहा है कि हम जो करने जा रहे हैं ये कितना बड़ा अपराध है। तो ऐसे युवाओं को जो भटक रहे हैं, अभी भटके हुए युवाओं को ये लोग जो है आज अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हालत अभी चल रहा है इन लोगों का, समझा। तो ऐसे जो हालात हैं, इस हालात पर नज़र हमारी जनता रखी हुई है और बिहार की जनता इस बार देख रही है कि जो हालात है, इस बार निश्चित रूप से बिहार में बदलाव होना है। प्रशांत किशोर जी बस यही बात कह रहे हैं कि बदलाव का मामला तो है, बदलाव होना चाहिए। और बदलाव किस चीज़ का हो? व्यवस्था का।
ये घटना घटी है, इस घटना पर क्या लगता है कि चुनाव में कुछ नुकसान या फ़ायदा होने वाला है? निश्चित रूप से मुझे फ़ायदा होना है, निश्चित रूप से फ़ायदा होना है। ये ऐसा करने से जो करवाते हैं उनको फ़ायदा नहीं होना है। जनता देख रही है ना, वोटर तो जनता है, वो जनता समझ रही है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो उन्हें नुकसान होगा, फ़ायदा मुझे होना है। राजनीति में अपराधीकरण को कितना महत्व देते हैं आप? ये तो होना ही नहीं चाहिए। राजनीति में अपराधीकरण जो है ये तो चीज़ होना ही चाहिए। हम तो राजनीति करते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जनता के लिए समझो राजनीति होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें करना तो बिल्कुल ये तो बड़ा अपराध है। हम राजनीति का मतलब ये होता है कि हम लोगों को, समाज को एक सही दिशा दें। राजनीति का मतलब ये हो रहा है कि जो लड़के रोड सड़क पे घूम रहे हैं, जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनको शिक्षा दें, उनको काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग के माध्यम से उनको ये बताया जाए कि हम हैं कौन, ईश्वर ने मुझे पैदा क्यों किया है और मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए। कर्तव्य अपने माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति किस तरह का कर्तव्य होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ना। तो ये नहीं कि हम अपने कुर्सी के लिए, अपने जीत के लिए, अपने परिवार के लिए हम यहाँ पर अपराधी बन जाएं, या अपराधी का हम वो उनका साथ लेकर के अपराध करवाएं, तो गलत चीज़ है ना। तो राजनीति का मतलब है कि आप गार्जियन बनने जा रहे हैं। अगर मान लें कि अगर कोई आदमी, कोई मुखिया बनता है कहीं का, तो पूरे पंचायत का एक गार्जियन होता है। कोई सरपंच है तो पूरे उसका गार्जियन होता है। या मुखिया ही अगर अपराध करना शुरू कर दे और डरा धमका करके वो सत्ता पर काबिज या कुर्सी पर काबिज होना चाहे, तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे चरित्र के लोग जो है वो समाज का भलाई नहीं कर सकते हैं। या ऐसे लोगों से कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तो हम बता दें, देखिए चुनाव खेल नहीं है, और जब राजनीति, क्या कहना जी सर? अभी मामला हुआ, आपने देखा नगर निगम के अंदर में, ये भी राजनीतिक जो द्वेष है, इस द्वेष का साफ खुला हुआ दिख रहा है कि कोई मामला अगर हुआ है तो उस मामले का एक तरीका है बैठ करके कि इसको हल करने का। एक कोई अगर लेडीज़ है और अगर कुछ बोली है या कुछ लिखी है, तो उन चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है। या एक होता है कि हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं तो महापंचायत हो जाता है, पंचायत हो जाता है कि आपने गलत किया है। तो एक खूबसूरती एक समाज का कि हमने कोई मेयर है, कोई डिप्टी मेयर है, अगर मान लिया कि चलिए इंसान है, अगर कुछ अगर बोलते हैं ना कि टंग स्लिपिंग हो गया या कुछ मैंने अगर लिख ही दिया, तो मेरी भावनाएं क्या है लिखने का या बोलने का, हम क्या बोलना चाहते हैं, उसको चीज़ों को एक समाज जो है, स्ट्रॉन्ग समाज को जो है वो समझने की ज़रूरत है। न कि आप जा कर के वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तोड़ फोड़ करने का मतलब ये तो अपराधियों का काम है। आप तो एक समाज को गलत राह पे लेके जा रहे हैं ना। आप ये दिखा रहे हैं कि हम दबंग हैं, तो ऐसे लोग जो है ये आपराधिक छवि के हैं। कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये पॉलिटिकल मामला है। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आज के समय में जो देश में चल रहा है कि कोई किसी को कुछ कर दे रहा है, ये कहाँ जाएगा देश हमारा। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अगर बोला तो उस पर टिके रहना चाहिए था, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, इससे लोगों में भ्रम हुई। नहीं, बिल्कुल स्टैंड रहना चाहिए था। अगर मुझसे कोई गलती अगर हो गई है या मैंने कुछ कहा है तो कहा है। अब तुरंत जो है होता है क्या है कि देखिए लेडीज़ है, और लेडीज़ जो होता है अब थोड़ा सा कमज़ोर दिल की होती है, समझा नहीं, तो उसने तुरंत कहा और तुरंत फिर माफ़ी मांग दिया। इसलिए मांग लिया होगा कि कोई ऐसा मामला ना हो तो मामला तो होने की ज़रूरत नहीं थी। प्रशासन को तो इस पर संज्ञान लेकर के एक्शन लेना चाहिए कि जो गलत हो रहा है, आप किसी के ऑफिस में जा कर के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो ये कहाँ का ये है, अच्छी बात तो नहीं है ये सब चीज़। तो चलिए हम बता दें, देखिए 2025 चुनाव को लेकर बड़े खेला होंगे, और हम बता दें जिस तरह शोएब खान के होटल पर हमला होता है, एक राजनीतिक साजिश के तहत पूरे ग्रामीण विधानसभा में इस बात की चर्चा हो गई है कि आखिर इसके पीछे क्या साजिश है। और अगर राजनीति से जुड़ा हुआ है, चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो इसका व्यापक असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है जो गांव के लोगों में चर्चा का विषय है। दबंगता से राजनीति नहीं होती, प्यार और सद्भाव से ही जनता वोट डालती है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केवल 10 चैनल पर हर घंटे हम मौजूद हैं। धन्यवाद।